वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल सीरीज बीइंग स्मार्ट प्रेजेंटेड बाय स्लीपवेल फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं हमारे युवाओं से जुड़े हुए सोशल और पर्सनल इश्यूज की, ताकि उनकी लाइफ को एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन मिल सके। इस बार बात हो रही है सब्सटेंस अब्यूज की, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब के एडिक्शन से बचने की। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कारणों की जिसकी वजह से कई बार हमारे यंगस्टर्स नशे के शिकार हो जाते हैं, और साथ ही उन लक्षणों की जो तुरंत हमें दिखने लगते हैं अगर कोई नशे का शिकार हो रहा हो। तो पहले बात करते हैं वजह। बहुत कम एज में सबसे बड़ी वजह होती है दोस्तों का पीयर प्रेशर, जिसको हम कहते हैं। कई बार बच्चे सिर्फ एक दूसरे की देखा देखी, सिर्फ ये सोचकर कि अरे एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा या एक ग्लास बियर पीने से कुछ नहीं होगा, वहां से शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हर बच्चे को सावधान रहना चाहिए। अगर आपके कोई दोस्त आपको फोर्स करें तो आपको ना कहना आना चाहिए। बच्चे भी क्यों शुरू करते हैं? कई बार उन्हें मोमेंटरी प्लेजर मिलता है, थोड़ी देर के लिए उन्हें एक ऐसी फीलिंग मिलती है जिसे वो बहुत एंजॉय करते हैं, और चूंकि उम्र कम होती है तो उसमें उन्हें बहुत मजा आने लगता है। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि धीरे धीरे ये जो मजा है ये उनके लिए कितना नुकसानदायक साबित होने वाला है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसको छुपाने के लिए नशा शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नशा करने के बाद उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया है, वो पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते हैं, वो क्लास में खड़े होकर जवाब भी दे सकते हैं। वो टेम्पररी कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए वो नशे की लत के शिकार हो जाते हैं। कई बार कुछ बच्चे अपने परिवार या पेरेंट्स या टीचर्स या फ्रेंड्स के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए एक रिबेलियस एटीट्यूड की वजह से नशा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि नशा आपके उस गुस्से को, उस रिबेलियस एटीट्यूड को कम नहीं करेगा, उसको बढ़ाएगा, जिससे आपकी जिंदगी में आगे आपको बहुत नुकसान होगा। और बहुत सारे या कहूं ज्यादातर बच्चे जब नशे के चंगुल में फंसना शुरू होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता, मतलब उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती, शायद उनके पेरेंट्स ने उन्हें बताया नहीं होता कि वो किस खतरनाक, किस अंधेरी गली में कदम रख रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर बच्चे को ये पता हो, वो जो पहला कश है या जो पहला घूंट बियर का है या शराब का है, जो पहला ड्रग का को वो सूंघ रहे हैं, वो उनकी जिंदगी में आगे कितना नुकसानदायक हो सकता है। सो इंफॉर्मेशन about the damages of substance abuse is a must। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर वो सिम्टम आपको खुद में या अपने किसी भी दोस्त में, अपने आसपास किसी भी यंगस्टर में दिखाई दे रहे हो तो समझ में आना चाहिए कि वो बच्चा नशे का शिकार हो रहा है। सबसे पहले नशा करने वाले बच्चे धीरे धीरे अपनी शेल में जाने लगते हैं। वो खेलना कूदना छोड़ देते हैं, मिलना जुलना छोड़ देते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट भी होती है, कहीं ना कहीं डर होता है कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं नशा कर रहा हूं या नशा कर रही हूं, इसलिए वो छुपने लगते हैं। ऐसे बच्चे बहुत लंबा वक्त बाथरूम में, वॉशरूम में बिताते हैं, कई बार नशा करने के लिए और कई बार नशा करने के बाद उसकी जो महक है, जो बदबू है, उसको हटाने के लिए। घर में छोटी छोटी चोरियां जब शुरू हो जाएं तो परिवार को भी थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ है। बच्चा घर में ही चोरी सबसे पहले शुरू करता है अगर उसको नशे की लत लग रही हो। अगर आप नशा शुरू करते हैं तो एक बात जान लीजिए कि आपकी जो पूरी एनर्जी है वो धीरे 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 खत्म होगी। शुरुआत होती है कि आप घंटों अपने बिस्तर में पड़े रहना चाहते हैं, उठकर अपना दिन शुरू ही नहीं करना चाहते। तो बहुत यंग एज में जब ये होता है तो आप समझ जाइए कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका सारा कंस्ट्रक्टिव जो काम आप कर सकते हैं, जो खेलना कूदना आपको चाहिए, वो सब खत्म हो जाता है सिर्फ एक नशे की लत की वजह से। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी लोग सब्सटेंस अब्यूज करते हैं उनका स्वभाव, उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव धीरे धीरे बहुत खराब होता जाता है, अपनी फैमिली के प्रति भी, फ्रेंड्स और सोसाइटी के प्रति भी। तो ऐसे लोग अपने परिवार में भी और समाज में भी धीरे धीरे कटते चले जाते हैं, अलग होते चले जाते हैं, और बाद में यही जो अकेलापन होता है वो उनके नशे को और बढ़ा देता है। तो याद रखिए, आपका कोई भी दोस्त अगर आपको वो पहला कश मारने के लिए कह रहा है या पहला घूंट पीने के लिए कह रहा है या कोई ड्रग सूंघने के लिए कह रहा है, वो आपका दोस्त नहीं है। उसी वक्त आप जाग जाइए, समझ जाइए और उस व्यक्ति से अपनी दोस्ती तोड़ दीजिए, वरना ये सब्सटेंस अब्यूज आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर आप या आपका कोई अपना नशे की लत का शिकार हो चुका है और आपको समझ ना आ रहा हो कि उससे कैसे निकला जाए, तो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। बी स्मार्ट एंड से नो टू सब्सटेंस अब्यूज एंड एडिक्शन।